रे शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और देखिए, हम सभी देशवासियों के घर भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण आया हुआ है। साथ ही हमारे उस निमंत्रण के साथ कुछ पीले चावल भी आए हैं। तो उन पीले चावल का हमें क्या करना है और 22 जनवरी के दिन हमें किस प्रकार से घर में कौन सा उपाय करना है, दीपक किस प्रकार से लगाने हैं, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको 22 जनवरी के दिन किस प्रकार से दीपकों को प्रज्वलित करना है, किस प्रकार से आपको इस दिन उपाय करने हैं और जो पीले चावल हैं उनका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। और देखिए, ये बहुत ही पावन दिन है क्योंकि देखिए, इस दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। साथ ही इस दिन त्रयोदशी तिथि है। सोमवार का जो दिन होता है भगवान शिव को समर्पित होता है और जो त्रयोदशी तिथि होती है ये भी भगवान शिव को ही समर्पित होती है। और देखिए, जो पीले चावल होते हैं यानी अक्षत, और अक्षत के पंडित प्रदीप जी मिश्रा यानी गुरुदेव ने हमें बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो हमें इन पीले चावलों का किस प्रकार से इस दिन उपाय करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें किस प्रकार से उपाय करना है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर पीले चावल आए हैं, यानी भगवान श्री राम जी के यहाँ से, यानी निमंत्रण के स्वरूप हमारे सभी के घर में पीले रंग के चावल आए। तो ये साक्षात भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद है। तो आपको इन चावलों का क्या करना है, इन चावलों को आपको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना है। यानी अगर आपके घर में एक भी चावल का दाना आए ना, तो आपके घर में साक्षात भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं, बहुत ही ज़्यादा खास हैं ये चावल के दाने। इन्हें आपको बिल्कुल संभाल करके रखना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। जो आपके पास पीले रंग के जो चावल आए हैं ना, यानी अक्षत आए हैं राम मंदिर के निमंत्रण के स्वरूप, तो आपको क्या करना है, इन चावल के दानों को आपको, चाहे आपके घर में 5 आए हों, चाहे आपके पास 10 आए हों, तो आपको क्या करना है, इन चावलों के दाने को आपको एक एक, यानी कि आपके ही घर में जो महत्वपूर्ण स्थान है ना, यहाँ पर आपको इन चावल के दानों को ज़रूर रखना है। क्योंकि अक्षत जो होते हैं ये कभी भी किसी भी चीज़ को, यानी अक्षय यानी बढ़ाते हैं, तो आपको इन्हें बढ़ाने वाले स्थान पर रखना है। जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप धन रखते हैं, आप धन वाले स्थान पर रख सकते हैं इस चावल के दाने को, कि मेरा जो धन है वो कभी भी वो कम ना हो, वो बढ़े। तो वृद्धि के लिए आपको ये अक्षत के दाने यानी चावल के दाने जो हैं ये अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रखने चाहिए। आपको ये अपने पर्स में रखने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपका जो पर्स होता है उसके अंदर की आपका पर्स कभी भी खाली ना रहे, तो आपको कुछ दाने अपने इसमें रखने चाहिए अक्षत के। कुछ दाने आपको अपने, यदि आपकी कोई दुकान है, व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस अक्षत के दाने रखने चाहिए। आपको अपने रसोई घर में, कि आपके अन्न धन के भंडार कभी भी खाली ना रहे, अन्नपूर्णा माता रानी का आपको सदा आशीर्वाद मिलता रहे, तो आपको अपने एक रसोई घर में रखना चाहिए। देखिए, रसोई घर में आपको रखना है। और देखिए, जहाँ भी ये आप जो चावल, पीले रंग के जो चावल हैं, यानी कि भगवान श्री राम का ये साक्षात जो आशीर्वाद है, तो इसे आपको कहीं भी ऐसे ही नहीं रख देना। इन्हें आपको बहुत ही संभाल कर रखना है कि ये आशीर्वाद आपके पास सदैव बना रहे। यानी कि देखिए, तिजोरी में रखोगे तो उसमें तो हमेशा संभाल के रखा रहेगा, ठीक है ना, वहाँ से तो कहीं नहीं हिलने वाला। देखिए, रसोई घर में कहाँ रखोगे, तो रसोई घर में भी आपको एक ऐसे स्थान पर रखना है कि ये चावल का दाना यानी जो अक्षत हैं ये सदैव आपके रसोई घर में रखे रहें,
यानी बहुत ही अच्छी सी जगह पे आपको सुरक्षित इन्हें रख देना है, ताकि आपके जो अन्न धन के भंडार हैं सदैव भरे रहें। माता अन्नपूर्णा का सदैव आपके घर में वास बना रहे, ऐसे स्थान पर आपको रसोई घर में ये आपको पीले रंग के चावलों को रख देना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उन स्थानों पर रखना है जिन स्थानों पर आप चाहते हैं कि सदैव आपके वो भंडार भरे रहें। तो आपको ये विशेष रूप से श्री राम जी का आशीर्वाद है, तो आपको इन्हें बहुत ही सुरक्षित रूप से रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जितने भी शेष आपके पास पीले रंग के चावल बचेंगे उन्हें आपको संभाल करके अपने मंदिर में रख देना है, यानी पूजा घर में रख देना है, ठीक है ना। देखिए ये तो हो गई पहले की बात, यानी हम ये जानकारी आपको पहले दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए 22 तारीख को यानी 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इस दिन हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए हम सारे जो देशवासी हैं सब तो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा सकते, हर किसी के लिए तो संभव नहीं है। तो हमें क्या भगवान श्री राम जी का जो आशीर्वाद पाना है, साक्षात उनके जो दर्शन पाने हैं, वो हम पास से तो नहीं पा सकते, लेकिन हम अपना वो जो हमारी जो भावनाएं हैं वो तो हम अपनी पूर्ण रूप से हम दिखा सकते हैं ना। तो वो हमें क्या करना है, उस दिन जो लाइव चलेगा तो आपको उसी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, तो आपको क्या करना है, उससे पहले ही आपको थाल को तैयार कर लेना अपने घर में। हम अपने घर में तो उपाय कर ही सकते हैं ना, हम अपने घर में पूजन अर्चना तो कर सकते हैं ना भगवान श्री राम जी के लिए। तो उस दिन आपको क्या करना है, पहले ही थाल को तैयार कर लेना है आपको पूजा के लिए। और जो वो पीले चावल हैं उसी थाल में आपको रखने हैं, रोली रखना है, चंदन रखना है, धूप, गुलाल, अगरबत्ती, फूल रखने हैं जो उनसे श्री राम जी को अर्पित किए जाते हैं, ठीक है ना। माला रख लेनी है, भोग लगाने के लिए प्रसाद रख लेना है, यानी कि पहले से ही आपको सारी तैयारी कर लेनी है। और ठीक है ना, तो देखिए बिल्कुल आपको ना मतलब लाइव आपको देखते हुए, यानी कि लाइव जैसे जैसे वहाँ पर जो पूजन अर्चना होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने घर में पूजन अर्चना करनी है भगवान श्री राम जी की। क्योंकि आप इस दिन जब विशेष रूप से भगवान श्री राम जी की पूजन अर्चना करेंगे ना, तो आपको साक्षात भगवान श्री राम जी का विशेष रूप से इस दिन आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल इसी प्रकार से जैसी क्रियाएं बताई जाएंगी ना, पहले से ही आपको सारी तैयारी कर लेनी है। और ठीक है ना। और देखिए इस दिन हमें विशेष रूप से भगवान श्री राम जी के लिए हमें दीपक जलाने, तो इस दिन हम 5 दीपक वाला उपाय करेंगे, ठीक है ना। तो हमें एक तो विशेष रूप से भगवान श्री राम जी के लिए दीपक तैयार करना है। तो इस दीपक में हमें देखिए वो भगवान श्री राम जी के नियमित लगा रहे हैं, तो हमें इसमें जो देव के नियमित हम करते हैं तो हमेशा सदैव हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये 5 दीपक लेने हैं ये हमें माटी के लेने हैं, ठीक है ना। और देखिए सबसे पहले दीपक में हमें गोल बाती लगा देनी है। बाकी के दीपक में बेशक से आप तेल भर दीजिए, लेकिन जो भगवान श्री राम जी के लिए आप लगाएंगे ना, यानी एक दीपक में आपको क्या करना है, शुद्ध गौ माता का आपको घी भरना है। और ये भगवान श्री राम जी के समक्ष, यानी कि जो उनकी प्रतिष्ठा होगी ना उसके सामने, आपके घर में कोई तस्वीर है, मूर्ति है, तो उसके आगे आपको ये दीपक आज के दिन आपको प्रज्वलित करना है, आपको पूजन अर्चना करनी है। तो देखिए बिल्कुल आपको ना मतलब लाइव आपको देखते हुए, यानी कि लाइव जैसे जैसे वहाँ पर जो पूजन अर्चना होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने घर में पूजन अर्चना करनी है भगवान श्री राम जी की। तो इस दिन मतलब अपने हिसाब से आपको पूजन अर्चना कर लेनी है। और जो दीपक आपने तैयार किया है गौ माता के घी का, तो ये माटी का दीपक आपको भगवान श्री राम जी के समक्ष आपको प्रज्वलित कर देना है, आपको आरती करनी है, कपूर जलाने हैं। तो मतलब आपको अच्छे से पूजा अर्चना इस दिन कर लेनी है भगवान श्री राम जी की ना। और जो पीले चावल थे ना वो उनके चरणों में आपको अर्पित कर देने हैं और आपको दीपक लगा देना है, ठीक है ना। तो बाकी के जो 4 आपके पास शेष दीपक होंगे ना, इन दीपकों को कहाँ लगाना है आपको, तो देखिए एक आपको अपने रसोई घर में लगा देना है, ठीक है ना। रसोई घर में कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है ना। देखिए रसोई घर का भी हो जाएगा और एक हमारे रसोई घर में पितरों का स्थान भी होता है,
तो आपको दक्षिण मुखी होकर के, यानी दक्षिण मुखी की तरफ, दक्षिण दिशा की ओर आपको बाती का मुख रखना है, जो हमारे पितरों के लिए होती है। और आपको पीने वाला पानी होता है ना, उसके ही आसपास आपको, यानी स्थान साफ करके आपको अपने पितरों के नियमित आज के दिन यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा दीपक, ठीक है ना। तीसरा दीपक आपको कहाँ प्रज्वलित करना है, ये आपको करना है तुलसी माता के पास, यानी तुलसी माता का आपके घर में जहाँ कहीं भी पौधा है ना, तो वहां पर आपको ये तीसरा दीपक आज के दिन प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास 2 दीपक और बचे हैं। अब ये 2 दीपक कहाँ लगाने, ये आपको लगाने हैं आपके मुख्य द्वार पर, ठीक है ना। मुख्य द्वार पे आपको दोनों साइड एक एक दीपक आज के दिन प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए, ये 5 स्थान पर तो आपको विशेष रूप से आज के दिन दीपक प्रज्वलित करने ही करने हैं, ठीक है ना। बाकी आप अपने घर में हर एक जगह, यानी छत पर, यानी अपनी छत पर लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, आंगन में लगा सकते हैं, हर जगह, यानी बिल्कुल जगमगा देना है इस दिन हमें अपने घर को ना, कि भगवान श्री राम जी हमारे घर पधार रहे हैं, है ना। तो इस दिन हमें इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना, और ये 5 दीपक वाला उपाय तो यानी आपको इस दिन करना ही करना है। तो इस दिन आपको विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो बहुत ही खास उपाय है, इसमें हमारे पितरों का हमें आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शिव का हमें आशीर्वाद मिलेगा, यानी इस दिन हमें सभी देवी देवताओं का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। तो इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। भगवान श्री राम जी के नियमित, जो भी भक्त भगवान श्री राम जी को बहुत ही दिल से मानता है और वो चाहता है कि उनके जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनके जीवन से समाप्त हों, तो उनको उस दिन विशेष रूप से इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। उनके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, भगवान श्री राम जी की कृपा से उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियां, किसी भी प्रकार के कोई भी कष्ट उनके घर में उत्पन्न नहीं होंगे। तो बहुत ही खास उपाय है जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस दिन प्रत्येक भारतवासी को ज़रूर करना चाहिए, यानी हर घर में भगवान श्री राम जी के नियमित इस दिन हमें ये उपाय ज़रूर करना है। बहुत ही खास उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम।